हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं। आई होप आप लोग फर्स्ट लेक्चर देख लिए होंगे, तभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट लेक्चर आप लोग को ज़रा सा बोरिंग लगा होगा क्योंकि वो पहली बार है जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते ही हो। किस लिए इंपॉर्टेंट है, किस लिए? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, उसके लिए तो है ही है, ये आपको मैथमेटिक्स सीखने के लिए क्या है बच्चों, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग को 11th और 12th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट देखे होंगे, पूरा वीडियो देखे होंगे, तभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो जो लोग पहला लेक्चर नहीं देखे तो आप लोग पहले लेक्चर देख लीजिए, तब आप लोग ये सेकंड लेक्चर देखिए, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये सेकंड लेक्चर आज का। देखिए पहले हम लोग ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, इसको सॉल्व करते हैं फिर आगे चलेंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये बताना है कि इनमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स। तो जो बच्चे मेरा पहला वीडियो देखें फर्स्ट लेक्चर, वो आसानी से इसमें बता पाएंगे कि पहला क्या है बच्चों, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या करोगे, क्या बच्चों, ट्रू और फॉल्स। मैंने क्या बताया था बच्चों, tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्या 1 से कम होगी या 1 से ग्रेटर होगी या 1 होगी। तो मैंने कहा था इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ मीन्स आर होगी, आर मीन्स रियल नंबर, 1 से ग्रेटर भी होगी, 1 से कम भी होगी और 1 भी होगी। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। ये कह रहे थे क्या कि 1 से लेस, लेकिन इसकी तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए ये फॉल्स। आई होप आप लोग समझ रहे हो। जो नहीं समझ पा रहे प्लीज़ आप लोग क्या करिए, फर्स्ट लेक्चर रिवाइज देखिए। दूसरा क्या है बच्चों, sec इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या कह रहे हैं, क्या sec a इज इक्वल टू 12/5 पॉसिबल है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5 2 जा 2 से ग्रेटर आ रही है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों क्या कि जो sec है वो cos का रेसिप्रोकल है। cos की वैल्यू 1 से कम हो रही थी, लेकिन sec की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, ठीक है। तो ये 1 से ग्रेटर है, यस, इसका मतलब ये ट्रू है। सॉरी, क्या आप लोग बता ले रहे, जान पा रहे हो ना कैसे ट्रू है। कभी यहाँ पे 13/5 दे देंगे तो हम लोग अब बता पाएंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग पीछे से आंसर दे के तुरंत टिक मार दें। तो वैसे क्या हो जाएगा बच्चों, जब आपसे कभी ये 7/5 पूछा जाएगा फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सही है कि रॉन्ग है। अगर हम लोग को मेथड पता है तो हम लोग ये अच्छे से बता पाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 से ग्रेटर है, अच्छा तो ये भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। चाहे यहाँ पे 7/5 करें, चाहे 12/5 करें, कुल मिला के ये वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। इस तो ये सेक की वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी, पहला ट्रू। दूसरा क्या कह रहे हैं, cos इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए। कोसेंट की इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों, कोसेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कॉसेक। ये सब हम लोग फर्स्ट लेक्चर में खूब अच्छे से देखे हैं, तो हम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो कोसेंट का कैसे लोग इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं, कॉसेक ही। ये क्या कह रहे हैं, कॉस है। ओहो सॉरी, दिस इज फॉल्स। बता लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो हम लोग पहले फुल फॉर्म से स्टार्ट किए थे। इसको क्या बोलते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए, साइन को साइन ऑफ एंगल ए, टैन को टेंजेंट ऑफ एंगल ए, कॉट को कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, सेक को सीकेंट ऑफ एंगल ए। ऐसे हम लोग बार बार पढ़ते रहेंगे, खुद याद हो जाएगा ये सब क्वेश्चन। कैसे भी मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है सेक, तब भी हम लोग अपना कर लेते हैं, ठीक है। सपने हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। देखो ये क्या करेंगे, कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए कॉट एंड ए। नो, ये प्रोडक्ट नहीं है, तो नोटेशन है। क्या है बच्चों, ये एक टाइप का नोटेशन है। ये क्या डिनोट करता है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ये, ना कि ये प्रोडक्ट है। समझ रहे हो ना, हम लोग जानते हैं क्या कि कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए को शॉर्ट फॉर्म में क्या डिनोट करते हैं, कॉट ए, ना कि ये किसी 2 नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक है। ये एक चीज़ है। दूसरा, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा। क्या आप बता सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 होता है, हो भी सकता है कि नहीं हो भी सकता। तो कैसे बताओगे, जैसे हम लोग फर्स्ट लेक्चर अच्छे से पढ़े होंगे। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ग्रेटर तो कभी हो ही नहीं सकती, 1 हो सकती है लेकिन 1 से ग्रेटर कभी नहीं होगी। जैसे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 कुछ आएगा, मान लीजिए यहाँ पे 1 आ गया, 3 3 जा 9, 1.3। मैंने क्या बता दिया था, 1 से ग्रेटर तो हो ही नहीं सकती है, तो 1 से ग्रेटर है। सॉरी, ये भी क्या हो गया, फॉल्स, ठीक।
आई होप आप लोग इस टाइप की क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई भी चेंज कर ले। अगर आप लोग मेरा फर्स्ट वीडियो देखें, जो भी चेंज करेंगे हम लोग सारे आंसर दे देंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। समझ रहे हो ना आप लोग? कैसे नहीं कि इसके आंसर पीछे देखिए ये फॉल्स, अच्छा ये ट्रू, ऐसे लोग याद करते हैं ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसे नहीं याद करना आप लोग को। ये इसमें कह रहे थे ना जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी कर लीजिएगा, ठीक है। क्यों रॉन्ग है क्यों फॉल्स है ये आप लोग को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप लोग मेरे साथ रहेंगे, वीडियो देखें, सभी के क्वेश्चन ऐसे अपने आप कर लेंगे, कहीं पीछे देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कभी दूसरी बुक में आती है, उसमें क्या होता है कि आंसर जैसे रॉन्ग दिया तो अपने आंसर को सही भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को, ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे ताकि उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें, जैसे हम लोग ये सब किए, ठीक। तो आप लोग को ये सब अच्छे से आना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों क्या है, जैसे कह रहे हैं इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, अब भी एंगल 90 डिग्री है। हाँ ठीक है तो क्या हुआ है, तो देखो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लीजिए उन्होंने कह दिया BC की साइड 3 है, AB की साइड 4 है, ठीक। मतलब लेंथ ऑफ BC 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए कॉसेक ए सेक ए, तो लो सब बता लेंगे उसमें क्या, इन सब की वैल्यू पूछा जाएगा साइन से, ठीक। इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू पूछी जाएगी। क्या कहेंगे, इफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC में आपका B एंगल 90 डिग्री है, AB की लेंथ 4 सेंटीमीटर, BC की लेंथ 3 सेंटीमीटर, इन सब की वैल्यू बताओ। तो हम लोग कैसे बताएंगे, जैसे जानते हैं साइन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जिनको ये ना याद हो, हम लोग ये पंडित हर प्रसाद बद्री से लिख लेंगे ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। इससे हम लोग याद कर सकते हैं P/H B/H P/B साइन कॉस टेन, इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं, मुझे तो याद है कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कैसे जानोगे कौन, मैंने क्या बताया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आपस में परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, हाइपोटेनस तो नहीं चेंज होगा। तो इसमें परपेंडिकुलर कैसे पहचानोगे, एंगल देखो, एंगल कौन है ए, ओहो ये इस एंगल के सामने की साइड को परपेंडिकुलर, तो BC आपका परपेंडिकुलर, AC अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। ऐसे लिख लोगे। अब आपको क्या करना है, BC की वैल्यू गिवन है बच्चों S3, हाइपोटेनस नहीं गिवन, तो हाइपोटेनस कैसे आप लोग फाइंड करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका AC कितना है बच्चों, यही तो फाइंड आउट करना है। अब दो साइड की लेंथ गिवन रहेगा इन राइट एंगल ट्रायंगल में, तो थर्ड साइड की लेंथ निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस का थ्योरम, ठीक है। AB कितना है बच्चों, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, BC कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस ये 9, इसको ऐड करोगे 25, A स्क्वायर ये AC स्क्वायर हो गया, ठीक। यहाँ पे करते हैं तो बच्चों AC की वैल्यू 2 आती है +-5, लेकिन AC की वैल्यू हम लोग लेंथ निकाल रहे हैं, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा 5, ठीक। ये आप लोग जरूर याद रखिए, क्या अगर स्क्वायर इज इक्वल टू है तो उसकी वैल्यू हमेशा 2 आएगी, प्लस माइनस में आएगी, लेकिन अगर AC इज इक्वल टू √25 है तो इसकी वैल्यू ओनली 5 आएगी, ठीक। ये आप लोग हमेशा याद किए रहना, ठीक है। चलो ठीक है, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, हम लोग धीरे धीरे सीख लेंगे। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं होती, क्योंकि लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक। हम लोग वहाँ पे लिए थे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस ऑलवेज मेजर इन पॉजिटिव, ये 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या हो गया 3/5, ठीक है। साइन के बाद कॉस से क्या होगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ए के लिए बेस कौन सा होगा, AB, तो 4/5 हो जाएगा, ठीक। tan A क्या हो जाएगा बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका बच्चों, इस एंगल के लिए BC है 3/4 हो जाएगा। क्या आई होप ये आप फाइंड आउट कर लोगे। साइन A 3/5, cos A 4/5, tan A 3/4। सभी लोग को आ गया, कोई दिक्कत, जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो एक बार अच्छे से देखें या फिर फर्स्ट लेक्चर देखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से सब डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या होगा, कॉसेक बच्चों किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए 5/3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेक किसका रेसिप्रोकल है, सेक आपका कास का है, कास कहाँ पे है 4/5, तो 5/4 हो जाएगा।
ऐसे बता लेंगे। ठीक, अब देखिए साइन सी कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चों। साइन सी के लिए आप लोग को क्या करना है, इनको पहले इरेज कर दीजिए। लो मैंने कर दिया। साइन सी क्या हो जाएगी बच्चों, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब बस सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ए बी, तो ये 4/5 हाइपोटेनस तो आपका वही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या होंगे, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक और हम लोग देखेंगे क्या, जैसे साइन का रेसिप्रोकल तो आपको पता ही है क्या होता है, काशिक। ठीक है, अब आपको ये भी पता करना है tan A इक्वल टू होता है साइन A अपान कास A। ठीक है, मीन्स अगर आपका यहाँ पे लिखा गया tan थीटा, तो ये साइन थीटा अपान कास थीटा के रेशियो के इक्वल होता है। ये हमेशा आप लोग याद करेंगे, धीरे धीरे याद करेंगे आ जाएगा। ये आपको चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और कास थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, p/b आ गया। हम लोग जानते भी हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोग ये समझ जाओगे। तो आपको बस कुल मिला के याद करना है tan थीटा इक्वल टू tan थीटा जो साइन थीटा अपान कास थीटा, साइन अपान जो यहाँ पे वही यहाँ पे लिखना, यहाँ पे b है तो b/b, c है तो c, थीटा है तो थीटा, फाई है तो फाई। समझ रहे हो ना, ये इंटरचेंज नहीं करना है, मतलब यहाँ पे कुछ लिखो यहाँ पे कुछ, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे 30 होगा तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे 60 होगा तो यहाँ पे 60, यहाँ पे 60। अच्छा, जब tan ये हो tan A इक्वल टू ये होता है तो इसको रेसिप्रोकल करोगे तो आपको मिलेगा काट A, तो इधर भी रेसिप्रोकल कर दो तो कास A अपान साइन A होता है काट A के इक्वल, साइन A अपान कास A होता है tan A के इक्वल। तो ये दो फार्मूले और आपको याद होना है क्या, tan A इक्वल टू साइन A अपान कास A, तो काट A इक्वल टू कास A अपान साइन A। बस एक याद कर लीजिए, दोनों याद हो जाएगा। आई होप आप लोग ये फार्मूला याद कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहे हैं, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। बहुत आसान है। इसमें B क्या है, कह रहे हैं 90 डिग्री है। फिर उसके बाद और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि AB 24 सेंटीमीटर, और आपका क्या कह रहे हैं बच्चों, कह रहे हैं BC 7 सेंटीमीटर, BC आपका 7 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड आउट करना है साइन A कॉस A, साइन सी कॉस सी। कुछ भी पूछे हम लोग तो बताने के लिए तैयार हैं, चाहे साइन से पूछें, चाहे tan से पूछें, चाहे कॉस से पूछें, चाहे जो पूछेंगे सब हम लोग अब बता सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे, पहले राइट एंगल ट्रायंगल में बना लीजिए। लो बन गया बच्चों। अब यहाँ पे एंगल बी को हम लोग यहाँ 90 यहीं पे लिखेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री कह रहे हैं। आप सी लिख दीजिए, यहाँ पे कहीं भी लिख दीजिए आप ए और सी कहीं भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे, लेकिन बी हमेशा 90 पे। क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहे हैं। ए बी की लेंथ 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ 7 सेंटीमीटर। अब आप ऐसे तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे पाइथागोरियन थ्योरम से। कैसे, जैसे हम लोग निकालेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चों, 576। ठीक है, अब ये स्क्वायर की भी सात ट्रिक है हम लोग के पास। क्या, 24 का स्क्वायर कैसे करें, 4 का स्क्वायर 16, कैरी 1 आ गया। इन तीनों का मतलब 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 में 1 ऐड करें 17, कैरी 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 5 ऐसे लिया। 25 का स्क्वायर कैसे करना है बच्चों, 5 को इसका 5 का स्क्वायर 25, इसको एक इंक्रीमेंट कर दिए 3, 3 2 जा 6 ऐसे आ जाएगा। जिसके लास्ट में 5 है उसको बहुत आसानी से हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे 35 का स्क्वायर करना है, क्या करोगे, 5 का स्क्वायर 25, इसको एक इंक्रीमेंट करें 3 करेंगे 4, 4 3 जा 12 ऐसे करिए। 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, इसको एक इंक्रीमेंट करिए 5, 5 4 जा 20। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। जब यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये सात ट्रिक अपना लेंगे। जब यूनिट डिजिट 5 नहीं है तब क्या करोगे, 3 का स्क्वायर 9 कर दीजिए, फिर तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 जा 6, 6 3 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 कैरी 1 आ गया, 2 2 जा 4 5, ये हो जाएगा। ठीक है, कैसे करना है, पहले इसका स्क्वायर, फिर इसके बाद इन तीनों का मल्टीप्लाई, जो कैरी को अपना ऐड कर दीजिए, फिर इसका स्क्वायर, जो कैरी आया स्क्वायर करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग धीरे धीरे सीख सकते हैं। जिनको कोई दिक्कत है ये स्क्वायर निकालने में, मेरे चैनल पे मेरे कौन सा वीडियो है, सात ट्रिक ऑफ स्क्वायर ऐसे कुछ है, उसमें आप लोग सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में भी आप लोग देखेंगे तो मिल जाएगा। चलिए ठीक है, ये हो गया फिलहाल, इसको इरेज कर दीजिए। अब क्या करेंगे, ये AC का स्क्वायर है। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब इनको ऐड कर लिए, कितना आ गया 5 2 6, ये कितना आ गया बच्चों
625, AC कितना आएगा प्लस माइनस 25 आएगा, लेकिन आपको कंसीडर कितना करना है 25। ये हम लोग बार बार नहीं करेंगे, सीधा यहाँ पे 25 लिख देंगे। अब आपको क्या बताना है, साइन है। साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सी ए के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो 7 अपॉन हाइपोटेनस 25। कॉस है, कॉस से क्या हो जाएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस किसकी, ये 24 अपॉन 25। इस तरीके से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। साइन सी के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, साइन सी के लिए आपका हो जाएगा सी, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कास से भी आप लोग निकाल लेंगे। सी के लिए बेस ही हो जाएगा 7 अपॉन 25, ये कास सी आ जाए। इस तरीके से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, खूब अच्छे से सीख जाइए ताकि एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन है उसको भी कर ले। और हम लोग तो जानते हैं इसका यूज कितना है, 11th और 12th में उसको भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल ट्रायंगल एट P, जो P एंगल है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। OP की वैल्यू दी गई, ये क्या दिया गया, OQ माइनस PQ दिया गया 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड cos Q। पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, लो मैंने फॉर्म कर दिया। अब आप P केवल 90 डिग्री पे ही लिखेंगे, यहाँ पे P, बाकी क्या है आपका OQ के जहाँ आप Q यहाँ लिखे, या इन दोनों को इधर उधर कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। अब क्या OP दिया गया 7, ये OP 7 आ गया, ये भी नहीं दिया गया, इस भी नहीं दिया। इस बार क्या है, 2 अननोन है। ठीक, ये भी अभी तक क्या था, एक अननोन रहता था, लेकिन इस बार 2 अननोन है। कैसे सॉल्व करोगे, फिर भी ये दिया गया है, हम लोग एक बार अप्लाई करते हैं पाइथागोरियन थ्योरम, इसका यूज करके निकालेंगे। कैसे निकालोगे, देखो हम लोग पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो OQ का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि OP है आपका, OQ है आपका हाइपोटेनस। OP का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, गलत प्लस होगा। ठीक है, क्या हो गया, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब क्या करोगे, जो वैल्यू गिवन है रख दो, और क्या करोगे, OP गिवन है, OP कितना है 7, OQ स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP कितना है 7 स्क्वायर। ठीक, ये नहीं गिवन, चलो इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू 7 के स्क्वायर लिखना चाहते हो लिख सकते हो 49। अब ये तो जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत डेंजरस फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। आई होप आप लोग समझ गए कैसे मैं राइट कर दिया। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन में गिवन है OQ माइनस OP कितना है बच्चों, OQ माइनस OP या PQ कितना है, ये 1, तो लिख देना 1, यहाँ पे हो जाएगा OQ प्लस PQ इज इक्वल टू 49। 1 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करो, वही आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, OQ प्लस PQ इज इक्वल टू 49। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो, ये इक्वेशन अब आप इसको यहीं पे एज्यूम कर लेना, OP माइनस PQ इज इक्वल टू 1, ये लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 2 को सॉल्व करो, 2 लिखिए, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। अभी कैसे, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर कुछ भी है जो भी है वहाँ पे हम लोग सॉल्व करते थे, ऐसे यहाँ पे भी इन दोनों को ऐड करेंगे। जब कोएफिशिएंट सेम हो, साइन अपोजिट हो तो ऐड करते हैं, ऐड कर लो, ऐड हो गया। ठीक, ये कैंसिल हो गया, 2OQ आ गया इज इक्वल टू 50 आ गया। OQ की वैल्यू लो आने वाली कितनी आ गई बच्चों, 25, OQ की वैल्यू 25। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, PQ कैसे मिलेगा, PQ यहाँ पे रख दीजिए, OQ प्लस PQ इज इक्वल टू 49, OQ 25, PQ भी आने वाला है, देखो आ रहा है, कहाँ पहुँचा है, यहाँ पहुँच गया, कितना होगा 49 माइनस 25 24। वैसे भी हम लोग जानते हैं 24 होगा, क्योंकि 7 और 24 का ट्रिपलेट 25 होता है। चलिए ठीक, ये आ गया। अब क्या, अब तो सब कुछ हो ही गया। अब जहाँ जो पूछें, क्या पूछ रहे थे, साइन क्यू क्या होता है बच्चों, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कास क्यू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा। साइन पी भी पूछते तब हम लोग बता लेते, सॉरी साइन वो पूछे या फिर कास वो पूछे तब भी हम लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोग इस टाइप के भी क्वेश्चन अब आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है,
कैसे करना है आप लोग समझ गए होंगे। तो आप इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। जहाँ पे ना समझ में आए वीडियो रिवाइज करके देखिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, ये इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। इस टाइप का साइन इज इक्वल टू 3/4 दिया गया है, तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। मतलब अभी 6 होते हैं तो एक दिया 6 के और बताने हैं, तो कैसे बताओगे। अब हम लोग जानते हैं क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, ये आप भी ले लीजिए, ए लीजिए, सी लीजिए, ठीक है। तो देखिए साइन इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना निकलेगा, परपेंडिकुलर ये होगा एंगल ए के लिए, यहाँ पे दिया गया है तो एंगल ए के लिए ये कितना 3 तो लिख भी सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3K। क्यों, क्योंकि एक तो रेशियो है, तो जब इसको हम लोग सेपरेट करते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट की वैल्यू K, M, N कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ले लीजिए, या नहीं लेंगे तब भी आंसर सही आएगा, लेकिन हम लोग एक बार ले लें क्योंकि बोर्ड में सॉल्व करना है, तो आप लोग ऐसे ही बोर्ड में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, जब इसको हमने गलत कर दिया, क्या नहीं सही है, ठीक। यहाँ पे आप 5 कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे 5 हो जाएगा, आपने फिर इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 4K। आप सॉल्व करिएगा, पाइथागोरियन थ्योरम निकालें, आसानी से 4K आ जाएगा। अब आपका का से क्या हो जाएगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस 4K अपॉन हाइपोटेनस 5K, K से K कैंसिल है, 4/5। K नहीं लिए होते तब भी 4/5 आता, क्योंकि रेशियो लेना है, लेकिन फिर भी एक बार ले लेना। बाकी अब कैसे करना है आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे क्या करना है। यहाँ से परपेंडिकुलर कितना होगा 3K, हाइपोटेनस 5K, फिर ये निकालो। tan दिया होता तो परपेंडिकुलर अपान बेस लगते, कास दिया होता तो बेस अपान हाइपोटेनस, ऐसे रख लेते, ठीक है। जो भी दिया रहे आप लोग रख के सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।